नमस्ते सभी को। आज कक्षा 6 के लिए हम जो है वो हिंदी व्याकरण से भाषा लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए, भाषा की जो है परिभाषा अनेक विद्वानों के द्वारा जो है वो आया है, तो एक दो विद्वानों की भाषा को हम जो परिभाषा दिए हैं उनकी जो है वो देखते हैं। तो पहला है प्लेटो के द्वारा जो दिया गया है, उसमें जो बताया गया कि प्लेटो के अनुसार बताया गया कि विचार आत्मा की मुख्य या अध्ययनात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। तो ये प्लेटो के अनुसार। महर्षि पाणिनि के अनुसार बताया गया कि सम्यक प्रकार से उच्चारित वाणी ही जो वो भाषा है। सम्यक प्रकार से उच्चारित वाणी ही भाषा है। तो ये महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है वो दिया गया था। अब हम लोग जो है वो साधारण या फिर सरल तरीके से कह सकते हैं कि भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है, क्योंकि भाषा के ही माध्यम से हम जो है वो अपनी भाव तथा विचारों को, अपनी इच्छा को जो है वो एक दूसरे के समक्ष जो है वो आदान प्रदान करते हैं, अर्थात एक दूसरे के समक्ष बताते हैं। तो उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी भाव तथा विचारों को जो है वो एक दूसरे के समक्ष बोलकर, लिखकर या जो है वो प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। आपको याद रखना बस कि भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अब जब थोड़ी सी आगे चलते हैं कि हिंदी की जो है वो भाषाएं एवं बोलियां, तो पहले जो हिंदी की कुछ जो है वो भाषाएं भी है, कुछ बोलियां हैं। तो बोली किसी कहते हैं और वो भाषाएं जो है वो किसे कहते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, बस बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। जैसे किसी एक आप जैसे क्षेत्र में जाते होंगे तो आप देखोगे कि किसी एक क्षेत्र में जो है वो बोली होती है। जैसे आप बिहार चले जाए तो बिहार में जो है वो भोजपुरी जो है वो कहीं कहीं बोली जाती है, कहीं कहीं मगही बोली जाती है, झारखंड में खोरटा बोली जाती है, तो कहीं कहीं जो है वो अनेक तरह की भाषा। तो छोटे सिर्फ सीमित रहता है एक छोटे ही क्षेत्र में। जैसे भोजपुरी देखिए, पूरा भोजपुरी जो है पूरे भारत में नहीं बोला जाता है, सिर्फ बिहार में ही बोला जाता है। तो वैसे भाषाओं को हम लोग जो है वो बोली कहते हैं, और उसकी जो है बोली की में जो है वो साहित्य रचना जो है वो नहीं की जाती है। अब आगे उपभाषाएं, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर जो वो उपभाषाएं बन जाती है। यहाँ पे हमने बोली में कहा कि एक छोटा सा क्षेत्र, अगर वही क्षेत्र का यहाँ पे बताया गया कि विस्तार हो जाए, यानी बड़ा हो जाए, और उस भाषा का जो बोलने का जो क्षेत्र है उसका विस्तार हो जाए, और उसकी जो है वो साहित्य में यहाँ पे रचना नहीं होती, अगर यहाँ पे रचना होने लगती है तो वही जो है वो बोली जो है वो क्या बन जाती है, उपभाषा। तो ये था आपका भाषा की जो है वो हिंदी की भाषाएं एवं बोलियां थी। बोली जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को जो है वो बोली कहते हैं, जिसका क्षेत्र सीमित होता है। और अगर वही बोली का क्षेत्र अगर विस्तार होता है और उसका जो है वो उससे जो है उसमें जो साहित्य की रचना होने लगती है तो वही बोली जो है वो भाषा बन जाती है। अब आगे चलते हैं भाषा के भेद। यहाँ पे है भाषा के भेद। भाषा के भेद जो है वो मुख्य रूप से दो है, लेकिन मैं आपको जो है वो सांकेतिक भाषा के बारे में बता देता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो दो भाषा हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित भाषा। ये जो है वो भाषा के भेद है, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा, मौखिक का मुँह से, अर्थात जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मौखिक भाषा जब हम लोग बोलते हैं, जब हम जैसे मान लीजिए कि हमको अगर खाना की इच्छा है, हम किसी को मांगते हैं कि हमें खाना चाहिए, तो हमने जो बोलकर अपनी इच्छा को प्रकट किया, अपने विचार को हमने किसी दूसरे के समक्ष बोलकर जो वो प्रकट किया और उसे जो वो दूसरा सुनकर समझ लिया, तो उसे जो हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जो हम लोग बोलकर अपनी भाषा को या अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आगे है एक दो और उदाहरण तक, जब हम अपने विचारों को ध्वन्यात्मक रूप से जब हम प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ध्वन्यात्मक अर्थ आवाज़ में बोलते हैं तभी हमारी आवाज़ निकलती है, तो ध्वन्यात्मक रूप से। आगे है कि मुंह से बोली जाने वाली सार्थक वाणी को भी मौखिक भाषा कहते हैं। तो तीन जो परिभाषा हमने मौखिक भाषा से रखा है। अब दूसरा में आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपनी भाव और विचारों को हम किसी के समक्ष लिखकर प्रकट करते हैं, जब हम अपनी
भाव तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझे तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये था भाषा के भेद मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित में अंतर है कि मौखिक में हम लोग मुंह से बोलते हैं, मुंह से ही बोलकर जब अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, और लिखित यानी लिख कर। तो दोनों का में अंतर है कि मुख से यानी मौखिक भाषा में बोलकर जब वो अपने भाव को प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा में लिख कर जब वो प्रकट करते हैं। तो ये आपका जब वो भाषा था। अब एक लास्ट में जब माना गया सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का ही सांकेतिक का ही अर्थ होता है इशारा। जैसे बहुत सारे लोग जब वो गूंगे हैं तो बहरे हैं तो वे लोग सुन नहीं पाते, न बोल पाते, तो उनके लिए जब निर्माण किया गया सांकेतिक भाषा, अर्थात संकेत करके यानी इशारा करके जब वो बताना। तो बहुत सारे गूंगे जब वो इशारा करके जब खाने की मांग करते, अगर पानी है प्यास लेना तो पीने के जैसा परिभाषा मतलब इशारा करते हैं, तो उसको भी जब सांकेतिक भाषा रखा गया है उन लोगों के लिए। लेकिन आपका मुख्य रूप से जब वो भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये याद रखेंगे, मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो हमारा मौखिक भाषा होता है। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो हमारा जब वो लिखित भाषा होता है। आशा करता हूँ कि आपको जब वो भाषा समझ में आ गई होगी। आपको भाषा में ज़्यादा कुछ भी पढ़ना नहीं है, आपको बस इतना ही पढ़ना है जो हमने आपको पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास किया। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।